एपिसोड की शुरुआत होती है बैडमिंटन कोर्ट से, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। वहाँ पे एक यूसा नाम का लड़का होता है, जिसको देखकर लोग कहने लगते हैं कि भाई पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, फास्ट हो चुका है और उसका बड़ा हो गया है। सॉरी, उसका बड़ा नहीं, मतलब वो बड़ा हो चुका है। और वो लोग खुद से क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि क्या हम सेकंड ईयर वालों में से कोई भी यूसा को हरा पाएगा। और ये सारी की सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर इनोमाता कुन भी सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यूसा अपना मैच खेल के आ रहा होता है और उसका दोस्त तारीफ कर रहा होता है कि भाई तुम अब फॉर्म में आ गए हो, लेकिन तुमने अपने ओपोनेंट को 5 पॉइंट ज्यादा लेने दिए, तुम उसको लेने से रोक सकते थे। पर यूसा उसकी बात को इग्नोर करके अपना सर झुका के बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके टीममेट को लगता है कि वो सो गया है। फिर यूसा बताता है कि वो सो नहीं रहा है, बल्कि वो एक ब्रेक ले रहा है। फिर यूसा भी अपने ब्रेक लेने की वजह बताता है। एक्चुअली में यूसा को हारियो सेंपाई के साथ एक मैच खेलना है। आगे यूसा का एक टीममेट आता है और यूसा से कहता है कि भाई माफ करना, तुम्हारे बैक टू बैक मैचेस लगे हुए हैं। ये सुनकर यूसा बस इतना कहता है कि भाई ये बता कि ओपोनेंट कौन है बस। फिर उसका टीममेट बताता है कि ओपोनेंट एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसका नाम है इनोमाता कुन। और ये सुनकर यूसा समझ जाता है कि इनोमाता कुन वही लड़का है जिसने उसको जिम जाने का रास्ता बताया था। अब इसके बाद शुरू होता है ताइकी इनोमाता वर्सेस यूसा का प्रैक्टिस मैच, जहाँ पे हिना की दोस्त हिना से पूछती है कि बहन तू उसे चीयर नहीं करेगी क्या। तो वही हिना बताती है कि मेरी मैच देखने की बात हुई थी, ये चीयर अप वगैरह करने की नहीं। फिर हिना की दोस्त हिना से पूछती है कि ये तो एक रिवेंज मैच होगा ना ताइकी के लिए, क्योंकि पिछली बार ताइकी कुन यूसा से हार गया था। तो हिना कहती है कि हाँ जानती हूँ, पर मैं फिर से ताइकी को पिछली बार की तरह उदास नहीं देख सकती। तो हिना की दोस्त उससे कहती है कि तुमसे किसने कहा कि वो इस बार हारने वाला है। फिर वो आगे कहती है कि तुम ताइकी की चिंता मत करो, तुम आके बस मैच देखो। फिर हिना भी ताइकी को देखने के लिए ज्वाइन करती है, जहाँ पे उसको दिखाई देती है चिनात्सु और उसकी दोस्त भी। वहीं दूसरी तरफ चिनात्सु की दोस्त उससे पूछ रही होती है कि एक बात बताना, ये ताइकी वही लौंडा ना जो उस दिन तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारे साथ था रूम में, क्योंकि उस रात जब तुमने फोन काटा था तो फोन कटने से पहले मुझे इस लड़के की आवाज सुनाई दी थी। तो आगे उसकी दोस्त पूछती है कि सच बताना, तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है और शर्माने की भी जरूरत नहीं है। तो चिनात्सु भी आगे कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं जब जापान रहने आई थी तो मैं जिस फैमिली के साथ रह रही थी वो ताइकी कुन की फैमिली थी, और हमारी मॉम्स भी एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। ये सब सुनने के बाद चिनात्सु की दोस्त उससे कहती है कि तू पागल है। नहीं, तू सच में पागल है। मैं इतना खुश थी कि तू जापान आई है और तू एक छत के नीचे एक लड़के के साथ रह रही थी जो कि सेम एज का है। तुम लोगों के बीच कुछ भी हो सकता था, और तुम्हें पता है महान इंसान ने कहा है कि ऑल मेंस आर बीस्ट। तो ये सब सुनने के बाद चिनात्सु वो सारे पल याद करती है जो उसने ताइकी कुन के साथ बिताए होते हैं, और सब सोचने के बाद वो कहती है नहीं ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था। ये सुन के उसकी दोस्त कहती है कि खैर छोड़ो, तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। फिर हम लोग आते हैं मैच की तरफ, जहाँ पे यूसा ज्यादा पॉइंट से डोमिनेट कर रहा होता है, और ये सब देख के हारियो कहता है कि भाई बेकार है अगर ताइकी उसके सामने पॉइंट ना स्कोर कर पाए। तो ये सुनकर हारियो का दोस्त भी उससे कहता है कि भाई तुम अपने जूनियर को थोड़ा सा प्यार से चीयर अप कर सकते थे वैसे। तो ये सुनकर हारियो फिर तेज से चिल्ला के कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम हारे हो ताइकी। फिर मन ही मन हारियो ये सोचता है कि माना ये प्रैक्टिस मैच है, लेकिन अगर ताइकी तुम इसमें अच्छा नहीं करोगे तो तुम वापस पीछे रह जाओगे। फिर ताइकी मैच खेलते समय ये सोच रहा होता है कि मुझे यूसा से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब सब लोग इंटर हाई कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो रहे थे तब मैं वहाँ खड़ा देखता रह गया था। उसके बाद ताइकी को वो दिन याद आने लगते हैं जब हिना ने उसको कन्फेस किया था। इस बारे में सोचते हुए वो कहता है कि वो सरप्राइज था पर वो खुश था। और यही सब सोचते सोचते धीमे धीमे ताइकी अपने पॉइंट्स को भी लूज कर रहा होता है। और ये सब देखकर चिनात्सु की दोस्त उससे पूछती है कि ताइकी को क्या हो गया, उसके मूवमेंट्स इतने अजीब क्यों लग रहे हैं, वो ठीक तो है ना। तो ये सुनकर चिनात्सु कहती है कि मुझे लगता तो है कि वो ठीक है जब तक वो खड़ा हुआ है। और खेलते खेलते ताइकी को उनके पसीने निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से पसीने गिरने के कारण वो उसके ऊपर पैर रख के फिसल जाता है और अपना एक और पॉइंट खो देता है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।